साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज के मंथन में सिर्फ दो ही पॉइंट होंगे। एक, जो हमारा पे कमीशन 8वां सरकार ने जो घोषणा की है उसके बारे में मंथन होगा, और दूसरा होगा FEA के वार्षिक अधिवेशन पे। तो पहले हम चलते हैं अपने 8वें वेतन आयोग पे। कल मंत्रिमंडल ने इसकी घोषणा कर दी, मंजूरी दे दी। लेकिन जब मंजूरी की घोषणा रेल मंत्री अश्विनी कुमार कर रहे थे तब बड़ी हंसी आ रही थी कि अभी हाल ही में पिछली जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और बहुत कम समय में, यानी कि नवंबर आ गया, 10-11 महीने में हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल की है। 11 महीने में या 10 महीने में, तो ये बहुत कम समय होता है सरकार के लिए। और जब इनको अपना वेतन पारित करना होता है तो सिर्फ सीधा संसद में लाया जाता है और मेजें थपथपाई जाती है और पारित हो जाता है। उसमें कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दिन संसद की या विधायक पालिका की या विधायिका की हाजिरी होनी चाहिए, पेंशन लागू है। ठीक है। तो अभी हम आते हैं इसके ऊपर कि आखिर ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो सैंक्शन किए गए हैं, मैं इसमें सिर्फ दो ही बात के ऊपर बात दूंगा, बाकी कितने क्या गए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कि जो हमारी ज़िंदगी में सीधा असर डालेगी। और वो क्या डालेगी कि भाई 18 महीने का समय दिया है पे कमीशन को, 18 महीने का, और अभी पे कमीशन 18 महीने का मतलब कि वो जनवरी 1 से ही वो अपना काम शुरू करेंगे, तो 26 पूरा निकल गया और 27 आधा निकल गया। समझ गए आप? अब आप 18 महीने तो आपका गजट नोटिफिकेशन जारी हो, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ जो ये मजदूरी दे दी है किनको, यूट्यूबरों को, उनके दिन में 10-10, 20-20 वीडियो देखना और भर भर के देखना, क्या लागू होगा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। ये अभी 18 महीने की एक भरपूर मतलब डिमांड यूट्यूबरों के पास में आ चुकी है। वो बनाएंगे और आपके सामने परोसेंगे और आप देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप मेरे कहने से बंद कर देंगे, आप देखेंगे, देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका अंदर का जो मनुष्य है ना, वो लालच वाला, वो नहीं होगा। लेकिन इसी के अंदर मैं एक आपकी टांग अड़ाता हूँ कि इसके में सबसे जो खतरनाक पॉइंट है वो है हमारा पेंशन रेगुलेशन में अमेंडमेंट लाना, जिसका अधिकार पहले कोर्ट के पास में था और संविधान के पास में था। कोर्ट और संविधान से इस पेंशन का अधिकार संसद ने अपने पास में ले लिया, सरकार ने अपने पास में ले लिया। अब सरकार किसको क्या देगी वो सरकार ही जानती है, उसमें कोर्ट कानून हस्तक्षेप ही नहीं करेगा। ये आपको पिछले OROP में पता चल चुका है, पे कमीशन पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने खास नोट में लिख दिया कि वित्तीय मुद्दों पे जो सरकार के निर्धारित होने हैं उनके ऊपर कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं करेगा, मतलब न्यायपालिका कोई उस पर मतलब भाग नहीं लेगी। तो अभी उसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो एक कानून में संशोधन किया है ये हमारे पेट पे एक तरह से पूरी लात मारी है। क्यों? कि मैं इसमें तटस्थ हूँ कि इस सरकार की मैंने 11 साल में कथनी और करनी में बहुत फर्क देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है वो बात में बोल रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये कानून आपको झटका देगा, 101% देगा। अब हम आगे आते हैं कि आपके पास में पे कमीशन मिलेगा कब। तो 18 महीने आपके ये गए, उसके बाद में पे कमीशन में यही सरकार उन्हीं के द्वारा बुलवाएगी कि भाई पिछले 22, 23, 24, 25 में इतने मतलब हमारे पास में एनोमलीज आ चुके हैं, 7 पे कमीशन के,
साथ में अपना ORP 1, 2, 3 के, इनको दूर करने के लिए हमारे को 1 साल और चाहिए। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? या कह दिए कि भी इनको करने के लिए 6 महीने चाहिए, और इसके साथ में जितने भी कोर्ट में केस चल रहे हैं उनकी भी फीडबैक लेने के लिए हमें 6 महीने और चाहिए, ताकि हम कोर्ट का भी अगर कोई चीज़ हो तो इसी ऑटो पे कमीशन में हम कर ले। तो वो 1 साल तो मांग ही लेंगे, तो चले गए 2.5 साल। अब 2.5 साल में ये है जो, अब 2.5 साल हो गए तो 26, 27 और 27.5 हो गया मामला क्लियर। अब भी आप 26, 27 और 28, 28.5 तक आप पहुंच गए। 26 चला गया, 27 चला गया और 6 महीने और। अब आपको पता है कि 29 में हमारे आम सभा, लोकसभा के चुनाव है, और आज जो स्थिति है इस सरकार की, वो स्थिति है कि ये किसी भी तरह, जैसे दिल्ली में, और जो आज की घोषणा भी बिहार के चुनाव पे प्रभाव डालेगी, इस सरकार को पता है, तब भी इन्होंने ये घोषणा की है। अब भी इन्होंने इतने पत्ते फेंके कि लेकिन वहाँ एक भी पत्ता नहीं चल रहा है कि सारे हिंदुस्तान से बिहार का वोटर या बिहार की राजनीति सबसे अलग है। आप भले बिहार को पिछड़ा समझो या कुछ भी समझो, लेकिन अलग है। तो यहाँ पर भाइयों आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो पे कमीशन आपको लागू अगर होना है तो ये होगा 2029 के अंदर ही। अब तब तक आपको जो यूट्यूबर जितने पैसे दिलाए आप लेते जाइए, अपने अकाउंट में डालते जाइए या जेब में डालते जाइए या मार्केट में खर्च करते जाइए। पैसे बीच में आपको पूरे ही, मैं बोल रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन से लेके और घोषणा तक बहुत आपको दिए जाएंगे यूट्यूबरों के द्वारा। और उसके बाद में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मैं उस FEA के अधिवेशन पे आता हूं कि मैं उस साहब को, जिन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई, कोई बात नहीं, पता नहीं कैसे नंबर उनके पास गया, और उन्होंने अगर FEA के बारे में मेरे से कोई राय ली तो मैं उनका हाथ जोड़ के, ये वीडियो आज भी उनके पास जाते तो मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ कि 26 तारीख नहीं हमारी अधिवेशन था और 24 तारीख को आपकी हमारी बात हुई। आपने इतना ही बोला कि भाई आप अपने एक लाइन में बताइए कि आपके संगठन का एम क्या है और क्या मतलब उसूल है, या क्या मतलब आपके बेसिक मतलब वो है। तो हमने पहले तो बोला कि भाई हमारा संविधान बना हुआ है संगठन का, लेकिन दूसरी बात है मैंने किसी से बात नहीं की और सीधा उनको यही बोला कि महात्मा गांधी जी ने आखिर में जिंदगी भर अहिंसा 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 करते हुए लास्ट में क्या बोला, डू एंड डाई, करो या मरो। FEA अंतिम समय तक, जब तक सरकार ना समझे, पानी नाक से ऊपर ना जाए, तब तक सरकार को लिखित रूप में भेज भेज के समझाएगी, वो रूट पे लाने की कोशिश करेगी। अगर सरकार बिल्कुल ही नाक से ऊपर तक की मतलब सुनने के लिए कान बिल्कुल बंद कर लेगी, जैसे अभी किया हुआ है, आगे भी रिस्पॉन्स नहीं देगी, तो हम नहीं कह सकते कि भी FEA के सारे घटक किधर जाएंगे। उनका दूसरा प्रश्न था कि अमूमन ज़्यादा मतलब आपके कितने संगठन हैं, तो मैंने उनको, जैसे अध्यक्ष साहब 168 बताते हैं, मैंने 160 बताए कि 160 के अराउंड है, तो संख्या कितनी हो जाती है आपके लोगों की। मैंने बोला 13 से 15 लाख तक हो सकती है। और उनको फिर बाद में बोले आप कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारा तो अभी 8वां पे कमीशन आ रहा है, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ मतलब इसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँ साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पे कमीशन आने से पहले जितनी भी हमारी एनोमलीज है वो दूर की जाए, फिर पे कमीशन को आगे बढ़ाया जाए। टाइम लगे तो लगे, हमने तो अपनी तरफ से उनको यही दिया। अब ये 24 को ये बात होती है, 25-26 को हमारा अधिवेशन होता है एक दिन का, जो हमारी स्थापना दिवस का, और 28 को ये घोषणा होती है। तो मैं नहीं मानता कि उस बात से कोई कंसर्न होगा, लेकिन
हो भी सकता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये बिहार चुनाव के हिसाब से घोषणा हुई है। अब आते हैं एफईए के ऊपर। मैं ब्रेन स्ट्रोक की वजह से इस अधिवेशन में नहीं जा सका। मुझे दुख है अंदर से बहुत है, लेकिन अगर मेरे साथ में मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई एक बंदा हो जाता यहाँ से जैसलमेर से तो मैं जरूर आता, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मतलब मेरे जो भी यहाँ अध्यक्ष है 2-3 उन्होंने काफ़ी कुछ, क्योंकि वो भी ऐसा है कि सब आने के बाद कोई किसान है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हाँ ठीक है, मैं अपना ये जॉब जो वकालत का करता हूँ या छोटा मोटा अपना बाहर आने जाने का करता हूँ, तो उन्होंने ये चीज़ मेरे को पहले से बता रखी कि भाई आपको जाना जैसलमेर की तरफ से, मैं जाता रहता हूँ। कल जो मैंने ऑनलाइन देखा बहुत ही अच्छा रहा अधिवेशन, कोई कमी नहीं रही। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आगरा में जो बात उठी थी, जो डेलीगेट्स के एंटी कार्ड के लिए, वो मैं दोबारा अब मैं न छुपाते हुए सबके सामने कहना चाहता हूं कि कार्यकारिणी सोचें और डेलीगेट्स के आई कार्ड है जो बनाएं। जब हमारे को सरकार से बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए तो क्या हम अपने खुद के काम के लिए ज़्यादा जल्दी एक्शन नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए भी मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि इसमें भी इच्छा शक्ति चाहिए। दूसरी, जो हमारी स्थापना दिवस पे ऊपर जो किताब लॉन्च हुई है एफईए की, वो चाहे कोई घटक आया है या नहीं आया है, कोई संगठन आया है नहीं आया है, कार्यकारिणी का फर्ज बनता है कि उसके मेल एड्रेस पे या उससे संपर्क करके उसके लोकल एड्रेस के ऊपर वो किताब वहाँ पे भेजी जाए। अगर आपने 2 के हिसाब से छपाई तो बहुत ही अच्छी है, नहीं तो 1 कॉपी तो उस संगठन में पहुँचनी ही चाहिए। तीसरा, मैं कहूँगा कि जहाँ तक उस दिन मेरी बात हो रही थी तो मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा था कि एफईए की सारी बातें किसी तरह सरकार की मॉनिटरिंग में हैं, या हो सकता है कि कोई स्लीपर सेल हमारे एफईए में है। 2 में से एक ही हो सकता है, या तो हमारे अंदर कोई स्लीपर सेल है और या फिर सरकार मॉनिटर कर रही है। तो आपको चाहिए कि जितो हमारी 1 लाख की स्ट्रेंथ कम से कम इतना बड़ा संगठन बन गया है, तो अगर अभी तक नहीं पहुंची है तो कृपया उसको सरकार तक पहुंचाएं। कार्यकारिणी जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। आपको जिन्होंने दे दिया वो ठीक है, नहीं दिया उनके पीछे पड़िए, लीजिए, दीजिए, जिससे कि हो सकता है कि इतने लंबा समय चलेगा ये पे कमीशन, आपका नंबर भी हो सकता है कि वहाँ आ जाए कि भी आप भी आ जाइए अपना 1 बंदा लेके, या 1 बंदा आ जाइए और टेबल पर बैठ जाइए। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैंने बता दिया है कि पे कमीशन, हाँ इसमें मैंने एक बात छोड़ दी है फिटमेंट फैक्टर की। भगवान के लिए कोई कुछ भी करे, आप 190 से 228 के बीच में ही रखना। आगे की उम्मीद कभी भी मत रखना, कभी भी मत रखना, कभी भी मत रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।